हम लोग चल रहे हैं, अरण्य कांड में प्रवेश कर चुके हैं और अरण्य कांड में हमारा जयंत प्रसंग हो करके अत्रि मुनि के आश्रम में राम पहुंच चुके हैं। अत्रि मुनि के द्वारा उनका स्वागत सत्कार और प्रेम मिलन हो चुका है और सीता जी अनुसुईया से भेंट करने पहुंच चुकी हैं और अनुसुईया माता उन्हें नारी धर्म के बारे में उपदेश दे रही हैं या नारी धर्म का बखान कर रही हैं। तो एक बात पहले जयंत के प्रसंग के बारे में हम लोग समझ लें कि अरण्य कांड का आरंभ होता है एक उद्दंड व्यक्ति, एक उद्दंड जीव से, और उस उद्दंड जीव की उद्दंडता पर दिए जाने वाले दंड के रूप में यहीं से आरंभ होता है अरण्य कांड का। और उसके पश्चात अत्रि मुनि से भेंट होती है, जबकि अध्यात्म रामायण में ये प्रसंग अयोध्या कांड में ही सम्मिलित है और अत्रि मुनि से भेंट के बाद अरण्य कांड में प्रवेश करते हैं राम। क्योंकि ये जो प्रसंग है ये घने वन और दंडकारण्य और जहां चित्रकूट का संक्रमण है, ना तो वो अभी अरण्य में प्रवेश नहीं करे हैं दंडकारण्य में, जबकि कैकेयी ने दंडकारण्य में जाने का उनको आदेश दिया था। दंडकारण्य में ही सबसे ज्यादा अव्यवस्था है। तो जो जयंत का प्रसंग है उसमें ये बात बचपन से सुनते आए हैं हम लोग कि कौवा ऐसे ऐसे करके देखता है ना, तो बचपन से घरों में सुनते थे कि उसकी आंख में एक ही पुतली होती है, तो जब वो इधर करता तो इधर आ जाती है, जब वो इधर करता इधर आ जाती है। और यही कथा हम लोग को सुनने में आती रही है, क्योंकि इसने जो है सीता माता के पैर में चोंच मारी थी बुरी भावना से, तो भगवान राम ने इसको सीख के तीर से इसके ऊपर लक्ष्य भेदन किया था और बाद में क्षमा उसने मांगी तो उसकी एक आंख को फोड़ दी उस तीर ने, क्योंकि वो वापस नहीं लौट सकता था। राम का छोड़ा हुआ बाण अमोघ होता है, तो वो वापस नहीं लौट सकता था, इसलिए वो वहां पर उसको हताहत करके उसको एक सीख देके और थोड़ा सा दंड देके वो अपना काम पूरा करके चला गया। पर हम लोग बायोलॉजिकली जानते हैं कि ऐसा कोई सिस्टम है नहीं किसी भी बॉडी में कि वही पुतली इधर से और उधर जा करके अपना काम करती रह सके। तो ये प्रसंग कहता क्या है ये क्या कहना चाहता है ये प्रसंग, या तुलसीदास जी इस बात से उन्होंने मेंशन किया है तो जरूर उसके पीछे कोई ना कोई बात है। अभी हम लोग जो मुगल कालीन बात कर रहे थे कि उन्होंने कहीं पर भी मुगल शासक या वो उस तरह की राजनीति या धर्म परिवर्तन तथा कथित धर्म परिवर्तन, पूरी रामायण में तुलसीदास जी ने धर्म की ही बात करी है। पर वो धर्म क्या है दरअसल में उन्होंने ये बताना चाहा है। उन्होंने इससे लोगों को बहुत जागरूक करने का प्रयत्न किया है कि जिस तरह का पूजा पाठ को हम लोग धर्म माने बैठे हैं, जिस तरह के संस्कार और कर्म कांड को धर्म मान के बैठे हैं, दरअसल धर्म वो नहीं है। धर्म ये है जो राम के जीवन चरित्र से उन्होंने हमें दिखाने बताने का प्रयास किया है, और उनके अनुयायी जितने रहे उन्होंने जिस तरह से उस आचरण को अपने जीवन में अपनी क्षमता और अपने परिवेश के अनुरूप ढालने उतारने का प्रयास किया, वो धर्म। तो जयंत की एक आंख को फोड़ देना अर्थात कुदृष्टि को भेद कर देना। जो जयंत की कुदृष्टि थी, तो किसी भी जीव की स्त्री के प्रति जो कुदृष्टि है उसको उन्होंने जयंत के रूप में नष्ट किया कि अब ऐसी कोई कुदृष्टि डालेगा तो उस कुदृष्टि को समाप्त किया जाएगा। और एक नयन करके छोड़ दिया, ऐसे चौपाई थी ना, तो एक नयन अर्थात एक भावना से देखना है किसी भी स्त्री को। अब ऐसे जीवों को जो इतने उद्दंडी हैं, इतने लोलुप हैं, इतने बदमाश हैं, उनको हर स्त्री को अब एक ही दृष्टि से, जो सम्मान की दृष्टि है, उससे देखना पड़ेगा। तो ये उसका तात्पर्य समझ में आता है। उसके बाद रामचंद्र जी अत्रि मुनि के आश्रम में प्रवेश करते हैं। अत्रि का मतलब क्या होता है, क्यों ऐसे ऋषि मुनियों के पास राम स्वयं जाकर के भेंट करते हैं। उन्होंने तपस्या करी पर वो कहीं नहीं गए, चाहे वो शबरी थी, चाहे वो अत्रि मुनि है, और अनेकों अनेक ऋषि मुनियों से राम ने अरण्य में जाकर के भेंट करी है। अत्रि शब्द का अर्थ होता है जो तीनों गुणों से परे रहे पर यहीं रहे। अध्यात्म रामायण से हमने पढ़ा है, उसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है अत्रैव इति अत्र। इसका अर्थ होता है क्योंकि तीन गुणों से जो परे है वो हमको समझ में क्या आता है कि वो परमेश्वर है।
जैसे राम के लिए बार बार आता है कि उन्होंने अपनी इच्छा से अपने शरीर को रचा है, उसमें कोई भी 5 तत्व और 3 गुणों का मिश्रण नहीं है। तो अब ऐसे लोग अर्थात जीवों में भी इस तरह के लोग पाए जाते हैं जो तपस्या के बल से, समर्पण के तप से इस प्रकार के भाव को प्राप्त कर सकते हैं, वही भगवान जैसे हो जाते हैं और वही भगवान के निकट होते हैं और अंत में भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। यही अद्वैतवाद यही कहता है। तो उसमें लीन हो जाना यानी उसके जैसे हो जाना। हम किसी तत्व में दूसरा तत्व जब वही मिलाएंगे, हम सोने में सोना मिलाएंगे तभी वो सोना रहेगा। हम सोने में तांबा मिलाएंगे या चांदी मिलाएंगे तो वो कुछ और होता जाएगा। उसको या तो हम कह देंगे 22 कैरेट हो गया, 18 कैरेट हो गया, या गिन्नी हो गया, या कुछ और हो गया, पर हम उसे शुद्ध सोना नहीं। तो इसी प्रकार से उस परमात्मा में, उस परम ब्रह्म में विलीन होने के लिए हमें जो तप, क्या क्या तप है? तप ये नहीं है कि जाके बैठ गए और बस खाना नहीं खा रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं और बैठे हुए एक जगह। उस इन सब जो सांसारिक इस तरह के दुर्गुण हैं जो 3 गुणों के रूप में हम में व्याप्त हैं, उनसे धीरे धीरे अपने आप को मुक्त कर लेना, ये होता है अत्रि का अर्थ। अब अनुसूया का अर्थ क्या होता है? अनुसूया क्या बता रही है? नारी धर्म का बखान कर रही है और नारी के गुण दोष बता रही है। अनुसूया का अर्थ होता है, एक शब्द मैंने पढ़ा, असूया। असूया का अर्थ होता है कि जब कोई किसी की, यहाँ पे हिंदी और साहित्य के और संस्कृत के जो भी विद्वान होंगे उनको इसका अंदाजा होगा। असूया का अर्थ होता है कि किसी सामने वाले ने कोई बात कही, आपने, उसने 1 घंटा अगर कोई भाषण दिया, कोई वक्तव्य दिया, तो उस 1 घंटे के भाषण में आपकी बुद्धि इस पे लगी रही कि इसने कहाँ कहाँ गलती करी। तो उस 1 घंटे के भाषण में आपने क्या ग्रहण किया कि इसने 2 जगह गलती करी। जैसे रामचरितमानस में देखिए तो लोग क्या पकड़ रहे हैं कि राम ने सीता की अग्नि परीक्षा क्यों ली, राम ने बाली का वध क्यों किया, राम ने सीता का परित्याग क्यों किया। तो इतनी बड़ी रामायण से वो ग्रहण क्या कर रहे हैं? जो उनका मन बुद्धि उनको उसमें दोष ढूंढने के लिए प्रेरित किए हुए है, वो शुद्ध तत्व को भी, उस शुद्ध कार्य को भी, परमार्थ कार्य में भी वो दोष ढूंढ रहे हैं, उसे कहते हैं असूया। अब जो ऐसा ना देखे वो अनुसूया, अर्थात जो केवल गुणों को ग्रहण करने के योग्य बनाए अपने आप को, वो अनुसूया होता है। तो अनुसूया शब्द का ये अर्थ है। और अनुसूया जी कहते हैं कि वो बाहर नहीं निकली थी, अत्रि और राम ने भेंट करी थी। ये रामचरितमानस से थोड़ी सी अलग हट के बात बता रहे हैं। अनुसूया जी इतनी वृद्धा थी, या इतनी, अत्रि मुनि ने जब ऐसे अपने आप को पहुंचा लिया था कि तीनों गुणों से परे अपने आप को बना लिया था, पर थे इसी त्रिगुणी संसार में, जो हमारा 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है वहीं पर थे, पर स्वयं उन तीनों गुणों से परे और मुक्त हो गए थे। तो ऐसे पुरुष की जो पत्नी है वो भी दोषों को ग्रहण ही नहीं करेगी, गुणों से मुक्त हो गए। ऐसा सानिध्य देखिए, एक रूपता देखिए, दंपति की एक रूपता किसे कहते हैं। और क्या जो हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि अनुसुईया जी ने जो नारी के धर्म के बारे में बातें कही हैं, वो क्यों कही हैं? वो एक पुरुष कहाँ तक अपने आप को ले जा सकता है और उस पुरुष के सानिध्य में रहने वाली स्त्री अपने आप को वहीं तक ले जा सकती है, बल्कि उससे भी आगे ले जा सकती है। ये उसके पीछे का मर्म है। तुलसीदास जी मर्मों को बहुत चुपके से कहते हैं। जिसमें भाव होगा, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी, वो अनुसूया के मर्म को समझेगा, नहीं तो वहां से दोष ग्रहण करेगा। और वो अनुसूया नहीं होगा, वो असूया होगा, क्योंकि वो अनुसूया जी की कही हुई बात में कमी ढूंढ रहा है कि इन्होंने कहां पर क्या कह दिया। तो अब हम लोग आते हैं अपनी चौपाई पर, जहां पर हम थे कि दोहा संख्या 4 के बाद आप लोग 1 2 3 4 5
11वीं चौपाई पर आ जाइए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्रसंग हैं ये। जगपति व्रताचार्य विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहानी। वेद पुराण और संतों के द्वारा ये ये बताया गया है कि संसार में 4 प्रकार की पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्रियां होती हैं। ये सांसारिक स्त्रियों की बात हो रही है जो पतिव्रता कहलाती हैं। अभी इसमें उन नारियों का वर्णन है ही नहीं जो पतिव्रता नहीं होती। ये सिर्फ पतिव्रता स्त्रियों के बारे में कहा जा रहा है। उत्तम के अस बस मन माही, जो उत्तम श्रेणी की पतिव्रता स्त्री होती है उसका मन इस प्रकार अपने वश में होता है। तो यहाँ पर अगर हम जीव की बात करें, हम स्त्री की बात ना करें, तो जीव कौन उत्तम होता है? जिसका मन अपने वश में। परंतु अनुसुईया जी ने स्वयं स्त्री होते हुए उस अवस्था को प्राप्त किया है और अपने पति के सानिध्य और उनके अनुसरण से प्राप्त किया है, इसलिए वो ये प्रोसेस उसी ढंग से बता रही हैं जिस ढंग से वो वहां तक पहुंची हैं। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूं आन पुरुष जग नाही। उनके लिए स्वप्न में भी संसार में कोई दूसरा पुरुष है ही नहीं। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ मीरा का उदाहरण याद आता है कि जब मीरा से कहा गया था, मीरा के ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि ये पराये पुरुषों के साथ उठती बैठती हैं, कीर्तन भजन मंडली करती हैं, गाती बजाती नाचती हैं और राजकुल की मर्यादा के साथ खिलवाड़ कर रही। तो उनको दरबार में बुलाया गया और उनसे ये प्रश्न पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मैं तो संसार में केवल एक ही पुरुष को जानती हूँ। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूं आन पुरुष जगना। मध्यम परपति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। और जो उससे नीचे मध्यम वर्ग की जो पतिव्रता स्त्री होती है, वो देखती तो है कि संसार में और पुरुष भी हैं। परपति, वो किसी न किसी के पति हैं, उनको वो अपना भाई पिता और पुत्र रूप में मानती। मीरा ने तो माना ही नहीं किसी को, न पिता जानती थी, न भाई जानती थी, न पति जानती, तो सांसारिक पति थे। न देवर जानती थी, न जेठ जानती थी, न गुरु जानती थी। गुरु भी नहीं, मीरा ने जो उनके कुल गुरु थे उनको गुरु नहीं माना। तो जो मध्यम श्रेणी की होती हैं वो स्त्रियां दूसरे पुरुषों को अपने भाई पिता और पुत्र के रूप में देखती, यानी एक भावना से तो जुड़ती हैं। उनके लिए संसार में एक और स्वामी भी है। जो भगवान के भक्त होते हैं उनके लिए एक ही स्वामी है, जिसको भी वो मानता है। राम है तो राम, शंकर है तो शंकर, विष्णु है तो विष्णु, अल्लाह है तो अल्लाह, जीसस है तो जीसस, सिर्फ एक। लेकिन जो मध्यम श्रेणी के जीव हैं, जो मध्यम श्रेणी के भक्त हैं, वो कहते हैं राम जी को पूछते हैं, चलो हनुमान जी को भी पूज लेते हैं, उनके उनके सेवक हैं, उनके भक्त हैं, इनको इनके बिना राम द्वारे तुम रखवारे हो तो ना आज्ञा बिनु पैसारे। तो हमारा बट गया, जो हमारा विश्वास है वो डिग गया वहीं से कि इनकी आज्ञा के बिना तो वहां जाने को नहीं मिलेगा, तो भैया इनको भी पूज लेते हैं। उसके बाद और आ गए तो और पूजने लगे कि शंकर भगवान, अभी आगे कथा तो ये कह रही है कि जो शंकर को द्रोही है वो हमको पा नहीं सकता है ना, उत्तरकांड में। तो शंकर भगवान को भी ये भय से कर रहे हैं, हम विश्वास से नहीं कर रहे हैं, ये भय से कर रहे हैं, या विश्वास में कमी आ रही है। फिर शंकर भगवान को पूज लिया तो गौरी माता को भी पूजना पड़ेगा, विष्णु भगवान को पूज लिया तो लक्ष्मी जी को भी पूजना पड़ेगा, फिर शंकर और पार्वती को पूज लिया तो लोग कहते हैं कि पूरा परिवार का कैलेंडर घर में होना चाहिए, फोटो होनी चाहिए, तो ढूंढ के ले आते हैं शिव पार्वती गणेश नंदी और कार्तिकेय, ये 5 जन बैठा लो। अब क्या होता है, धीरे 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 हमारा अब उसमें होता है क्या, जब हम पूजा करने बैठते हैं तो कोई छूट ना जाए, किसी को तिलक न रह जाए, किसी को चंदन न रह जाए, किसी को भोग न रह जाए, भक्ति तो कहीं कहीं चली गई, विश्वास समर्पण कहीं चला गया वहीं से। अगर पूर्ण विश्वास और पूर्ण समर्पण है तो एक पत्थर भी आपके लिए बहुत कुछ है, वो पत्थर नहीं है तो भी आपको उसकी भी जरूरत नहीं। मन में अगर पूर्ण विश्वास है, बिन अवसर भयते रह जोई, जाने अधम नारी जग सोई। और जो
नहीं, धर्म विचार समुझ कुल रहाई, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति हस कही। और उत्तम हो गई, मध्यम हो गई, अब आ गई निकृष्ट श्रेणी की स्त्री। निकृष्ट श्रेणी की स्त्री वो है जो ये जिसको समझाया गया है बचपन से लेके, माता पिता से लेके ससुराल पक्ष तक, पंडित ज्ञानी सब ने, बड़े बुजुर्ग सब ने, ये तुम्हारा धर्म है। तो जो धर्म का विचार करते कि मन में तो आता है किसी के प्रतिभाव, पर ये अधर्म है, ये ठीक नहीं है, ये मेरे कुल की मर्यादा नहीं है। कहते ना भाई तुमने दोनों कुल की लाज रख ली, तो मुझे दोनों कुल की लाज निभानी है, ये सोचकर तो धर्म और कुल का विचार करके जो पराये पुरुष की तरफ अपने आकर्षण को रोक लेती है, वो निकृष्ट श्रेणी की नारी होती है, और वैसा ही धर्म का पालन कर रही होती है। बिन अवसर भय ते रह जोई, जाने अधम नारी जग से। और जो जिसको मौका ही नहीं मिला, या मन में इतना भय था कि पकड़े जाएंगे तो बड़ी बदनामी होगी, इस भय से जो अपने मन की वासनाओं को, इच्छाओं को रोके रहती है, वो अधम, सबसे निम्न श्रेणी की नारी है। अब ये अनुसुईया माता बता क्यों रही हैं, ये धीरे धीरे समझ में आएगा। पति वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। पति के साथ वंचना करने वाली, धोखा कर देने वाली, और दूसरे के पति के साथ रति करने वाली, संबंध बनाने वाली स्त्री रौरव नरक में 100 कल्पों तक वास करती है। रौरव नरक, नरकों की जो श्रेणियां बताई गई उसमें सबसे कठिन रौरव नरक है। तो रौरव नरक में वो 100 कल्प तक पड़ी रहती है। 100 जन्म नहीं, 100 कल्प। कल्प की एक बार हमने परिभाषा बताई थी, बड़ी कठिन संख्या है, वहां तक पहुंचने में हम तो भूल जाते हैं। तो हमें तो 12 के पहाड़े के बाद पहाड़ा नहीं याद हुआ, तो कल्प और युग और दिन और वर्ष कैसे याद होंगे। हाँ, लिख के रखा हुआ, जब समझने का मन होता है तो पलट के एक बार पढ़ लेते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि वो बुद्धि से परे है। हमको कल्प की गणना तो हमारी बुद्धि बड़ी मुश्किल से एक्सेप्ट कर पाती है, जो उन सब से भी परे है उनको हमारी बुद्धि कैसे समझ पाएगी। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझते ही समको खोटी। जो क्षण भर के सुख के लिए 100 करोड़ जन्मों के लिए दुख खरीद ले, ऐसी स्त्री को कौन कहेगा कि वो खोटी नहीं। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए कि ये किसकी भूमिका बन रही है। पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली तो हो गई, उसके बाद ही आ गई, इनकी तो कहीं गिनती ही नहीं। तो ध्यान दीजिए, तो ये शूर्पणखा के बारे में कहा जा रहा है, और सीता को आगाह किया जा रहा है कि बिटिया जहां तुम आ गई हो, तुम्हारे सामने जयंत जैसे अनेक कामी और लोलुप तुम्हें मिलेंगे, कदम कदम पर मिलेंगे। तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ राम है और लक्ष्मण है, जिनके भरोसे तुम इस जंगल में चली आई हो कि हमें किसकी परवाह है, हमारे साथ जब आप हैं। परंतु यहाँ ऐसी स्त्रियां भी हैं जो क्षण भर के सुख के लिए तुम्हारे साथ दो सुदर्शन युवक हैं, उनके लिए तुम्हें सजग रहना हो। तुम्हारी रक्षा राम करेंगे, राम को उनसे कौन बचाएगा। तो इसका वो सीख दे रही हैं। अमेरिका जाते हैं ना लोग, शुरू शुरू में बिगड़ जाते हैं जाके वहां पे, एकदम से वहां का माहौल, आजादी देख करके, तो वो घर वाले समझा बुझा के बेचते हैं कि भैया जा रहे हो, अपने संस्कार मत भूल जाना। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर, और आगे वो कह देंगी, अनसुईया माता सीता जी को सीख नहीं दे रही, आगे वो कह देंगी कि बिन श्रम नारी परम गति लहाई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गई। जो स्त्री छल को छोड़ करके पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना कोई परिश्रम किए परम गति को प्राप्त होती है। ये वो अपने बारे में बता रही है कि मैंने इस अरण्य में रहते हुए, इस तरह के वातावरण में रहते हुए भी, जहां जयंत जैसे पुरुष और जैसी मैंने बताई ऐसी स्त्रियों की भरमार है, वहां पर भी मैंने परम गति पाई है, ये स्थान प्राप्त किया है कि आज तुम आकर के मुझे प्रणाम कर रही हो। राम और लक्ष्मण मेरे आश्रम में स्वयं पधार रहे हैं, तो ये मैंने केवल अपने पति अत्रि मुनि के अनुसरण करने के कारण ही ये इस स्थान को प्राप्त किया है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई।
पति से विपरीत जाने वाली स्त्री जहां भी जन्म लेगी वहां पर तरुण अवस्था में, जवानी में ही वैधव्य को प्राप्त करेगी। सहज पावन नारी पति सेवत शुभ गति लहाई, जसु गावत श्रुतिचारी अजहु तुलसी का हरि प्रिय। कह रही हैं कि स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, पति की सेवा करने से ही उसको शुभ गति सहज ही प्राप्त हो जाती है। जसु गावत श्रुतिचार अजहु तुलसी का हरि प्रिय। जिस प्रकार तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय हैं, वो क्यों प्रिय हैं? उनके आचरण को सभी वेद आज तक उनके यश को गाते हैं। ये जो सोरठा है ये बहुत समझने के लिए है। जो तुलसी है वो स्त्री रूप में है और भगवान विष्णु इस संसार के पालक के रूप में है। तो यहाँ पर जो संबंध बताया जा रहा है वो आत्मा और परमात्मा का संबंध बताया जा रहा है। जैसे भगवान कृष्ण की रासलीला में जिस तरह से उसको प्रेम मार्ग से दिखाया गया है, आत्मा के प्रेम को, जीवात्मा के प्रेम को परमात्मा से दिखाया गया है, रामचरितमानस में उस जीवात्मा और परमात्मा के संबंध को ज्ञान के मार्ग से दिखाया गया, क्योंकि उससे जुड़ने के अनेक मार्ग हैं। ज्ञान योग है, प्रेम योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, हठ योग है, राज योग है। तो यहाँ पर जो अनुसुईया जी बात कर रही हैं वो ज्ञान योग की बात कर रही हैं। इसको यदि हम संसार योग से जोड़ने लगेंगे तो हम भ्रमित हो जाएंगे, और इस ज्ञान योग को हम कर्म योग के द्वारा जोड़कर, भक्ति योग के द्वारा जोड़कर समझने का प्रयास करेंगे, तब इसके भीतर के मर्म हमें समझ में आएंगे। सुन सीता तब नाम सुमिर नारी पतिव्रत करही। फिर अनुसुईया माता कहती है, सीता तुम्हारा तो नाम सुनकर ही केवल स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन कर सकेंगी। बात कर रही हैं तुलसी की, और फिर वर्तमान में आ जाती हैं और सीता माता के लिए कहती हैं, और उसके बाद कहती हैं कि तो ही प्राण प्रिय राम कहेहु कथा संसार। तुम्हें तो राम प्राणों से प्यारे हैं, मैंने ये सब जो इतना भाषणबाजी किया है ये मैंने संसार के हित के लिए कहा। क्यों? क्योंकि जिस अरण्य में सीता राम के पास पहुंची हैं वहां की स्त्रियों को ये बात समझ ही नहीं आएगी कि अरे पति को वनवास हुआ था, ये काहे अपना सुख साधन सुविधा छोड़ के जंगल में भटक रही। हम लोग को, जैसे अमेरिका को हमारा कल्चर, या कोई भी पाश्चात्य देश है, उनको हमारा कल्चर नहीं समझ में आता है ना। अब तो कल्चर का बहुत ज्यादा मिक्सिंग हो गया है, तो लोगों को धीरे धीरे सब चीजें एक्सेप्ट होने लगी कि भाई आप जिसको आप देखे नहीं हो, जानते नहीं हो, उससे कैसे विवाह कर लेते हैं। बहुत आज से 25-30 साल पहले सभी उस पाश्चात्य देशों के लोगों को ये समझ में नहीं आती थी बात। एक बार एक बच्ची ने पूछा हमसे कि आंटी आपके देश में लोग कैसे शौच चले जाते हैं खुले में, उनको शर्म नहीं आती है? तो मैंने कहा जैसे आपके देश में खुले में लोग चुम्बन कर लेते हैं, किस कर लेते हैं, उनको शर्म नहीं आती है। तो जो चीजें हम बराबर देखते रहते हैं हम उनके आदी हो जाते हैं, हमें वो अजीबो गरीब नहीं लगती हैं। जो चीजें हम नहीं देखते हैं, अब तो सिनेमा और इंटरनेट और इन सब की बदौलत हम सब कुछ देख रहे हैं, इसलिए अब हमें भी अजीब नहीं लगती है, और वो आसान है, सरल है, सहज है और मजा देने वाली है, तो हम भी उनको अपनाते चले जा रहे हैं। क्योंकि जो सही मार्ग है वो सदा कठिन होता है, मुश्किल होता है, उस पर चलना मुश्किल होता है। तो ही प्राण प्रिय राम कहे कथा संसार, सुनि जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा। इस प्रकार की बातचीत सुन करके, अच्छा एक और जो हम लोगों ने कल सुना था ना कि उन्होंने ऐसे वस्त्र दिए जो, और ऐसे आभूषण दिए जो कभी मैले नहीं होते थे, कभी पुराने नहीं होते थे। वो क्या है? अब हम यहाँ अत्रि और अनुसुईया के बारे में जो हमने समझा, तो ये सब जो 3 गुणों से परे रह पाना और किसी के दोष को न देखना न ग्रहण करना, ग्रहण करने के लिए पहले हमें उस पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी तो हम सुनेंगे ही नहीं किसी के दोष, तो ग्रहण क्या करेंगे? तो ये सब चीज चलती कहाँ से है, संचालित कहाँ से होती है? ये संचालित होती है मन से। तो अनुसुईया ने जो उपदेश सीता को दिया, ऐसे वस्त्र और ऐसे आभूषण के रूप में दिया जो कभी मैले नहीं,
अगर मन मैला नहीं होगा तो तन कभी मैला होगा ही नहीं। कितने भजन हरिओम शरण के हम लोग बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, तन मैला मन मैला और तन को धोए, फूल तो चाहे कांटे बोए। तो हम देखें तो ये बात थोड़े ज्ञान के रूप में कही जा रही है, पर बात वही कही जा रही है कि लागा चुनरी में दाग छू पाऊं कैसे। अब मन क्या होता है, मन के बारे में भी अध्यात्म रामायण कहती है कि हम पढ़ देते हैं इसको, आप लोग सुनिए, बहुत सुंदर बात है। क्योंकि राम के लिए जितने भी ऋषि मुनि हैं उन्होंने यही कहा है कि आपने ही सृष्टि रची है, आप ही निराकार हैं। जो निराकार है वही साकार हो सकता है, वो जहां समाता है उसका आकार ले लेता है, पर स्वयं निराकार जिसका कोई आकार हो गया वो फिर दूसरे के आकार को नहीं ले सकता। तो जो निराकार है वो इस संसार में जितना भी ये फैलता चला जाए वो सब में व्याप्त होता चला जाएगा। तो इसमें लिखते हैं परमेश्वर के पास जाने में ये अखिल मोहकारी जो माया है वो बाधक है। असल में जो दुनिया का नाम रूप अलगाव है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से इसमें ये बात समझाई गई है। असल में दुनिया का नाम रूप है अलगाव है, यही तो माया है। एक महात्मा ने हमको कान में बताया था, बहुत महत्वपूर्ण बात कहकर बताया था कि माया माने क्या। माया माने अपना मन। ये अपना मन ही आदमी को डालता है दुनिया के भुलावे में, ईश्वर से विमुख करता है, किसी को अच्छा किसी को बुरा बताकर राग द्वेष करता है, कहीं फंसाता है कहीं हटाता है। भगवान की माया माने अपने ही शरीर में बैठा हुआ अपना मन। इसी से आदमी मोहित होता है, इसी का धर्म, इसी का कर्म, इसी का पाप पुण्य, जन्म मरण, इसी का सुख दुख, जैसी मानता मानकर ये मन बैठ जाए। ये माया जैसा दिखा दे वैसे आदमी देखता है। जो अपने मन से असंग हो गया, जो अपने मन से असंग हो गया, असल में वही परमार्थ को प्राप्त हो। तो अत्रि मुनि और अनुसुईया जी का जो ये प्रसंग था, ये अरण्य कांड में प्रवेश करते ही हमको यही समझा रहा है कि मन पर नियंत्रण करने वाले ही अत्रि और अनुसुईया बनते हैं, और मन पर नियंत्रण करने वाले ही राम लक्ष्मण और सीता के रूप में अरण्य में आकर के उसी शांत भाव से, उसी बिल्कुल कहते ना कि उनको कोई परेशानी नहीं, आनंद भाव से उस अरण्य में प्रवेश करते हैं। सुन जानकी परम सुख पावा, सादर तासु चरण सिरुनावा, तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयस होई ताऊ बना। तब मुनि से कृपा निधान राम कहते हैं कि अब आप आज्ञा दीजिए तो मैं अन्य वन में जाऊं, दूसरे वन में जाऊं। संतत मोह पर कृपा करेहु, सेवक जानि तजेहु जन नेहु। मैं दूसरे वन में चला जाऊंगा, तब भी आप अपनी कृपा मेरे ऊपर सदा बनाए रखिएगा, और सेवक जान करके अपना स्नेह मुझसे छोड़ मत दीजिएगा, अपना सेवक मान के अपना स्नेह बनाए रखिएगा। धर्म धुरंधर प्रभु कै बानी, सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। धर्म धुरंधर राम की इस प्रकार की वाणी को सुन करके प्रेम सहित ज्ञानी मुनि अत्रि बोले, जा सुकृपा अज शिव सनकादि, चाहत सकल परमारथ बादी, ते तुम राम अकाम प्यारे, दीन बंधु मृदु वचन उचारे। अब जो बातें हम लोगों ने कही है तो देखिए वो तुलसीदास जी हर चौपाई में वही कह रहे हैं। कहते हैं कि ब्रह्मा शिव और सनकादि आदि जितने भी परमार्थ तत्व को जानने वाले, इस तत्व को जानना चाहते हैं, ते तुम राम अकाम प्यारे, ऐसे निष्काम लोगों के आप बहुत प्रिय हैं। दीन बंधु मृदु वचन उचारे, इस प्रकार के कोमल जो जिसका सब कुछ है ना, उसको ही तो कुछ नहीं चाहिए। इस संसार में हमारे पास सीमित में है, तो हमको जो हमारे पास नहीं हमको वो चाहिए, इसलिए हमारी कामना बनी रहती है और हम सकाम बने रहते। पर जिसने ये जान लिया ये सब मेरा है, उसे फिर कुछ नहीं चाहिए, और जिसने ये जान लिया कि मेरा कुछ है ही नहीं, उसे भी कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पर राम उस भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं कि जिनका सब कुछ है तो उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं। क्या अयोध्या का राज, अयोध्या तो इस पृथ्वी पे एक बहुत छोटा सा
एक नगर है, एक राज्य है, एक देश है, जिनका सारा ब्रह्मांड ब्रह्मांड से परे भी सब कुछ है। और अत्रि मुनि जैसे जो ये जानते हैं कि कुछ मेरा है ही नहीं, उन्हें क्या चाहिए? तो भाव जो होता है ये एक रूपता का यही परमार्थ है। तो अब जानी मैं श्री चतुराई, अत्रि मुनि कहते अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुरता को जाना कि भजी तुम्हें ही सब देव बिहाई, कि उन्होंने सारे देवताओं को छोड़ करके आपको क्यों भजा। जब समुद्र मंथन से लक्ष्मी प्रकट हुई थी तो आपके पास क्यों चली आई थी। जय समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कस न अस हुई। जिस जय समान अतिशय नहीं कोई, जिसके आप जितना अतिशय मतलब जिसका सभी कुछ सभी उसी का है, उसकी वाणी, उसका स्वभाव, उसका भाव ऐसा क्यों नहीं होगा। कहीं विद कहूं जाऊं अब स्वामी, कहूं नाथ तुम अंतर्यामी। हे अंतर्यामी, मैं आपसे ये किस प्रकार कहूं कि अब आप यहाँ से जाओ। अस कही प्रभु बिलोक मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक सर। पर वो जाएंगे तो है ही, ये भी अत्रि मुनि जानते हैं। इसलिए ऐसा कहकर उन्होंने धीरज को धारण किया और अपनी नेत्रों से राम की ओर देखते रहे, जहां पर आंखों में जल और शरीर उनका पुलकित हो रहा था। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए। तन पुलकित है, प्रेम से भरा हुआ है, पूर्ण है, और नयन उनके राम के मुख चरण कमल मुख की ओर लगे हुए हैं। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु मैं दीख जप तप का। मैंने ऐसे कौन से यज्ञ तप कर लिया था जो ज्ञान गुणों इंद्रियों से परे है, उसको मैं साक्षात सामने देख रहा हूँ। जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई। ये जो जप योग धर्म ये जितना भी समूह है, ये सिर्फ इसलिए किया जाता है कि आपकी अनुपम भक्ति को प्राप्त किया जा सके। रघुबीर चरित पुनीत निस दिन, दास तुलसीदास। ऐसा शरणागति भाव जब अत्रि मुनि का आता है तो तुलसीदास जी अत्रि मुनि के भाव से एक रूप हो जाते हैं और स्वयं कहने लगते हैं अत्रि मुनि का वर्णन करते करते कि ऐसे रघुबीर, ऐसे राम के